नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो मेरा धर्म मेरा ईमान। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। 2024 के चुनाव आने में अब केवल 12 महीनों का वक्त बाकी बचा है और इसीलिए देश में पॉलिटिकल माहौल तैयार होने लगा है और इस पॉलिटिकल माहौल को बनाने का सबसे बड़ा बीड़ा उठाया है धर्म के ठेकेदारों ने। एक समुदाय के धार्मिक ठेकेदार ऐलान कर रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो दूसरा समुदाय इसी सोच के विरोध में तकरीरें कर रहा है, जबकि हिंदुस्तान का संविधान है जो अपनी प्रस्तावना में ही कहता है कि हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आने लगे हैं, समाज में धर्म को लेकर नए पॉलिटिकल तंत्र को खड़ा किया जा रहा है। राज्य कोई भी हो, हर राज्य में रैलियों में एक ही शब्द की हुंकार सुनाई दे रही है और वो है हिंदू राष्ट्र। कोई कर्नाटक में जाकर मदरसों को बंद करने की धमकी देता है, तो कोई मध्य प्रदेश से लेकर मुंबई तक हिंदू राष्ट्र की धमक दिखाता है। और ये सब केवल इसीलिए हो रहा है कि 2024 के चुनावों की नींव विकास, राष्ट्रवाद, सुरक्षा न होकर बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक हो जाए, जिसके बाद विभाजन, डर, असुरक्षा, विरोध, वैमनस्य जैसे भावों पर मुद्दों को चिपकाकर राजनीति में वोट बैंक की स्थापना की जाए। मेरा धर्म मेरा ईमान शो इन्हीं साजिशों से आपको बचाने वाला शो है। कैसे अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक की लड़ाई को राजनीतिक रूप देकर इस्तेमाल करते हैं ये लोग, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मेहमानों का एक खास पैनल भी हमारे साथ होगा, चर्चा उनसे भी होगी। मेरा धर्म मेरा ईमान। आस्था के पंडाल से सियासी बोली वाले प्रवचन क्यों दिए जाते हैं? हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, पर अपने धर्म के कट्टर है, ये हमारा सौभाग्य है। भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। धर्म वाली व्यासपीठ से हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान क्यों किया जाता है? हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जीवन जीने की शिक्षा देने वाले धर्मगुरु समाज तोड़ने वाली दीक्षा क्यों देते हैं? मस्जिदों से निजाम मुस्तफा बनाने की तकरीरें क्यों की जाती हैं? गजवाए हिंद वाली बातें मदरसों की पाठशाला में क्यों बताई जाती हैं? समाज में मंदिर और मस्जिद वाले लाउड स्पीकर को लेकर विवाद क्यों खड़े किए जाते हैं? नमाज और हनुमान चालीसा वाली टक्कर क्यों दी जाती है? जब मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो मजहब के मायने समझाने वाले बैर कराने वाली बातें क्यों फैलाते हैं? वजह केवल एक है, चुनाव। 2023 के बाकी बचे 9 महीनों में देश के कई राज्यों में इलेक्शन होने वाले और 2024 में देश 18वीं लोकसभा के लिए वोट डालने वाला है। ऐसे में समाज में वोट बैंक के बंटवारे के लिए सधी हुई लकीर खींची जा रही है। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं, ये धर्म के मंचों से तय होगा। सनातन की ये ज्योत बुझनी नहीं चाहिए। हमें किसी का डर नहीं, एक रत्ती भर हमें डर नहीं है अपने शरीर का। या फिर लोगों के मन और संविधान से भारत में कानून शरीयत का चलेगा या संविधान का? क्या अब ये मस्जिद और मदरसों की तकरीरों से तय होगा? और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर है, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। बात हिंदू की हो या फिर इस्लाम की, सदियों पुराने ये धर्म क्या आज इतने कमजोर हो गए हैं कि इनको अब मजबूत बनाने की जरूरत है? अगर इतना ही है तो फिर याद कीजिए गुलामी वाले दौर की। आजादी के लिए कुर्बानी आजाद ने भी दी थी और मिट्टी में खून इकबाल का भी गिरा था। आजादी के बाद जब दौर देश को खड़ा करने का आया तो पसीना नेहरू ने भी बहाया और देश की नींव को मजबूत करने में बलिदान अबुल कलाम आजाद ने भी दिया। नई सदी में भारत को मजबूत अटल जी ने भी बनाया तो हिंदुस्तान को मिसाइल और न्यूक्लियर पावर से शक्तिशाली अब्दुल कलाम ने बनाया। जब देश के हर दौर में देश को ताकतवर बनाने में, विकसित करने में एक हाथ हिंदू का, एक हाथ मुसलमान का रहा, तो फिर चुनावों के आते ही विरोध, तकरार, टकराव वाले सुर आखिर
किस टेप रिकॉर्डर से बजने लगते हैं। देश के वोटर को आज इन्हीं सियासी सुरों वाले गानों से कानों को बचाना है और हिंदुस्तान को मिलकर आगे बढ़ाना है, क्योंकि मिलकर रहेगा इंडिया, तभी तो दुनिया में मिसाल बनेगा इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो मेरा धर्म मेरा ईमान में आज इसी पर करेंगे चर्चा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप धर्म गुरु हैं। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। चैतन्य सिंह राजपूत, पूर्व मुस्लिम, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और शुरुआत हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब आप ही के साथ। जब देश को विकसित करने में, आपने रिपोर्ट सुनी होगी, जब देश को विकसित करने में एक हाथ हिंदू का रहा, एक हाथ मुस्लिम का रहा, यानी बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का रहा, और देश विकास की इस गति के साथ आगे बढ़ा है, जब मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो फिर वो कौन से ऐसे लोग हैं जो इस देश को बांटने की कोशिश करते हैं। और खास तौर से जब चुनाव नजदीक आता है तो इस तरीके के फतवों की एक सीरीज जारी हो जाती है, हिंदू राष्ट्र की बात होने लगती है, निजाम मुस्तफा की चर्चा होने लगती है। आखिर इस देश को, देश के लोगों को बांटने की प्रक्रिया इतनी गति क्यों पकड़ लेती है? देखिए, जब तक इनके खिलाफ जो भी लोग जो है हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं या कोई मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहा है या कोई खालिस्तान की बात कर रहा, जब तक इन लोगों के खिलाफ कानून की जो है सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ऐसे लोगों को हौसला मिलता रहेगा। और देखिए, आज भागे भागे फिर रहा जो खालिस्तान की बात जो डिमांड कर रहा था, मगर जब हिंदू राष्ट्र की बात करे हुए जो कर रहे हैं उनके खिलाफ तो देखिए कानून कहाँ है, कानून ने कोई कार्रवाई नहीं करी। मगर जिन्होंने इस्लामी देश बनाने की बात कही या गजवाए हिंद की बात करी, उन्हें पीएफआई को बैन भी किया गया, उन्हें जेल में भी डाला गया। अगर ऐसी ही कार्रवाई अगर दोनों तरफ हो, जैसे अभी आपने बताया हिंदू ने भी वही योगदान दिया जो मुस्लिम ने दिया, कार्रवाई जो है सरकार को निरपेक्ष होकर कार्रवाई अपनी करनी चाहिए, चाहे कोई भी देश को तोड़ने की बात करे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो। लेकिन हाजी साहब, जब आप कहते हैं कि कानून को कार्रवाई करनी चाहिए, तो धीरेन्द्र शास्त्री को हम सुनते हैं जो गाहे बगाहे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र है या नहीं है ये एक अलग चर्चा है, लेकिन हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे ये चुनावी माहौल में तेज होने लगता है। लेकिन जामा मस्जिद की अगर आप बात करेंगे तो दिल्ली की जामा मस्जिद तो बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है राजनीतिक फतवों को लेके, इसको सपोर्ट करो, उसको सपोर्ट करो। अब जामा मस्जिद से निकली हुई बात भी अगर अल्पसंख्यक को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा तो कौन करेगा? देखिए, उनकी जो आप जिनकी बात कर रहे हैं जामा मस्जिद की, अहमद बुखारी साहब की, उनकी बात को अब आजकल कोई मुसलमान सुनता नहीं है, क्योंकि वो इमाम नहीं रहे, अब वो राजनीतिक हो गए हैं। तो राजनीतिक आदमी की बात आदमी जब वहीं तक ही सुनता है जब तक उसका भला होता है, जहाँ भला होने नहीं होता वहाँ पे वो सुनना बंद कर देता। ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री जो है चीफ पब्लिसिटी के लिए ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं बार बार कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। देखो, ये देश सेकुलर है और सेकुलर ही रहेगा, और हम सब लोग इसलिए प्यार मोहब्बत अमन चैन से यहाँ रहते हैं। लेकिन क्या आप इस बात को नकार सकते हैं हाजी साहब कि ओवैसी जैसे लोग जब तकरीरें करते हैं, जब एक बड़ी जनसभा करते हैं, वहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, तो ओवैसी को, उस शब्द को, उन बातों को मानने वाले लोगों की संख्या कम है? वही तो वोटर्स बनते हैं, उन्हीं में डर और दहशत फैलाते हैं ओवैसी साहब और उसके बाद वोट बटोरते हैं। ऐसे लोगों की संख्या परसेंटेज में कम नहीं है। आप कहते हैं कि इनको सीरियसली नहीं लेते, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत ज्यादा है जो उनकी डर और दहशत के साए में वो पॉलिटिकल टूल का हिस्सा बन जाते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। देखिए, ओवैसी साहब जो है ना, उन्हें जो हमारे टीवी चैनल है उन्हें ज्यादा दिखाते हैं, इसलिए उनके बयान ज्यादा आते हैं और इस वजह से ही वो सुर्खियों में बने रहते हैं। नहीं तो कोई, आप देखिए, वो चुनाव लड़े थे, 2% वोट पाए यूपी में चुनाव लड़े थे, तो उन्हें नहीं लेता। मैं बार बार कह रहा हूँ, तुष्टीकरण शुरू से होता है मुसलमानों का। जहां पर वो रहते हैं, वहां की आबादी, जहां से वो चुने जाते हैं, वहां की आबादी उनकी बातों से इफेक्ट तो होती है हाजी साहब, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते। और अब तो वो तैयारी में है, 2024 के चुनाव में अलग अलग राज्यों में वो एंट्री करेंगे। वो यूपी में हाथ आजमा चुके हैं, वो मध्य प्रदेश भी जाएंगे, वो राजस्थान भी जाएंगे, वो इसी तरीके की बातें करेंगे और वोट बैंक को बटोरेंगे। मैं आपके पास आती हूँ हाजी साहब। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, क्यों ये बार बार बात होती है? मैंने फिर से कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात करना क्यों एकदम से, जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा कर्नाटक जाते हैं, कहते हैं मेरा बस चले तो मैं सारे के सारे मदरसे बंद करवा दूं। धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो एक वर्ग को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र मिलकर बनाएंगे। लेकिन क्यों, जब हमारे संविधान में ये प्रस्तावना है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हमारा है, पंथ निरपेक्ष है, तो ऐसे में इन लोगों का क्या करें जो एक बड़ी आबादी को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्हें डर और दहशत दिखाते हैं और उसके बाद उस पॉलिटिकल टूल का हिस्सा बनते हैं, राजनीति के चक्रव्यूह में फंसते हैं? देखिए पूर्णिमा जी, आपके
भारत 24 के माध्यम से पूरे विश्व को मैं ये बतलाना चाहता हूं कि जब ये देश आजाद हुआ था, सही है कि मुसलमानों ने और हिंदुओं ने, क्रिश्चियन ने सभी मिलकर के इसको आजाद करवाया, लेकिन आजादी के बाद क्या हुआ? 1962 में हमारे जो मक्का मदीना कहा जाता है, मानसरोवर, मान कैलाश, उसको जवाहरलाल जी ने चाइना को दान कर दिया। एक बात, 1966 में इंदिरा जी ने साधुओं पर गोली चलवाई, और ये मैं आपको भारत 24 के माध्यम से बताना चाहता हूं। स्वामी जी ये बताइए, कि स्वामी जी सुनिए, नहीं आपको मुझे आप ये जब बताइए, बात निकलती है नहीं, तो दूर तलक जाती है। आपको इस बोलिए। वक्त, स्वामी जी आपको इस वक्त बहुत लोग सुन रहे हैं और मैं भी आपको सुन रही हूँ, हाजी जी। साहब भी आपको सुन जी, रहे हैं, जी। लेकिन आपने आजादी की बात की, तो ये बताइए कि आजादी में क्या कुर्बानी देने वाले, बलिदान देने वाले सिर्फ हिंदू थे तो क्या? ये नहीं, सभी सिर्फ मैं हिंदू तो थे खुद क्या? बोल रहा हूं वो आजादी कि- किसकी बदौलत मिली? देखिए, जब आजादी और भारत की विकास की लेकिन नींव सोचिए रखने ना में कि एक मक्का हाथ मदीना हिंदू को का, कोई दान कर और सकता है। स्वामी जी आवाज ये तेज क्यों किया गया? आवाज आप धीमी भी रखेंगे तो भी सब हाँ, मैं सुनेंगे। ठीक है, मैं जब धीमी नहीं एक बोलूंगा। जब एक हाथ हिंदू का, एक हाथ मुस्लिम का, विकास की नींव रखने से पहले आजादी अच्छा, तक में, अब तो फिर पूर्णिमा क्यों जी, अब मैं ये इसका बंटवारा, विश्लेषण करता ये हूं। लकीर क्यों खींची जा रही है? ये मैं विश्लेषण करता हूं, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट संत हूं। मैं आपको बोलता हूं, जब देश आजाद हुआ तो गिरजाघरों में और मकतबों में पढ़ाई हुआ कि आप अपने बच्चे को शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन हिंदू अपने बच्चे को मजहबी शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ये क्यों हुआ? राणा प्रताप और भगत सिंह ये जो है आतंकी हो गए, और अकबर जी महान हो गए, बाबर जी महान हो गए, और सिकंदर जी महान हुए। वाह, जो जीता वो सिकंदर, क्यों नहीं शिवाजी लिखा? मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये जब कांग्रेस ने आजादी पाई, सभी ने मिलकर के ये आजादी का स्वामी दयानंद एक सरस्वती, माहौल बनाया। आप एक धर्मगुरु लेकिन हैं। इसमें जो है स्वामी जी, हिंदुओं को निगलेक्ट स्वामी किया जी, गया। स्वामी जी, जी। आप एक धर्मगुरु हैं, जी। और धर्म तो बंटवारा सिखाता नहीं है। देखिए, धर्म तो सबको साथ लेकर चलने की सेकुलर बात तो करता है है। नहीं। ये देश जब आजाद हुआ सेकुलर था, स्वामी जी, सेकुलर सब कब स्वामी जुड़ा जी, गया? स्वामी आप जी, बताइए ना, आप आप एंकर हैं, ये कब जुड़ा गया? स्वामी जी, आप अपने धर्म को निभाएंगे ना, नहीं, या आप अपने धर्म को नहीं निभाएंगे? आप अपने धर्म को त्याग देंगे, आप अपने धर्म में संयम नहीं रखेंगे, आप अपने धर्म में बराबरी नहीं रखेंगे, आप धर्म को त्याग देंगे, तो आप अपनी धर्म की नींव के आधार पर बात कीजिए। को काफिर कहा जाता है। आपको नेता बनने की जरूरत नहीं है ना स्वामी जी, आप धर्मगुरु की भूमिका में रहिए। इसीलिए आप मेरा धर्म मेरा ईमान में शामिल हुए हैं कि आप नेता ना बने। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नेतागिरी करते हैं और जो धर्म को बांटते हैं, लेकिन कम से कम आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग, मैं कहती हूँ फहरिस्त है पूरी की पूरी। तांत्रिक चंद्रा स्वामी का कांग्रेस सरकार में अहम दखल था। सुनिए, मैं नाम पढ़ के आपको बता रही हूँ। स्वामी जी पूरी बात सुन लीजिए। उसके बाद राम रहीम पंजाब की 70 सीटों पर असर डालते हैं। आसाराम बापू देश के करोड़ों वोटर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्यों वोट आने से पहले, क्यों चुनाव आने से पहले इस तरीके की बातें की जाती हैं कि फलाना पार्टी को सपोर्ट करो, उसको सपोर्ट करो? क्यों ये लोग क्यों इस भूमिका में आ जाते हैं जिस भूमिका में नेता हमेशा रहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ वोटर्स को बांटने की कोशिश करते हैं? पूर्व वक्ता ने बोला कि इनको निगलेक्ट किया जाए। ऐसा आदमी देखिए, धर्म का मार्ग पर सत्य होता है, हम सभी की भलाई करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि। नहीं तो भलाई किसमें बांटने में होती है स्वामी जी? बताइए, भलाई किसमें बांटने में होती है क्या? मैं कह रहा हूं, हिंदू मुस्लिम को बांटने में होती है, या अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की लड़ाई को बल देने में होती है? किसमें होते? पूर्णिमा जी, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान छोड़ दीजिए सर, के नाम पाकिस्तान छोड़ दीजिए, पाकिस्तान बेहाल है। पाकिस्तान में जिस तरीके की धार्मिक शिक्षा दी जाती है, जो कट्टरता पढ़ाई जाती है, बहुत शुक्र है प्रभु का, अल्लाह का, कि वो यहाँ भारत में नहीं बसती है। लेकिन ऐसे पॉलिटिकल लोगों का क्या करेंगे जो इस चीज को हवा देते हैं, जो देश को बांटने की कोशिश करते हैं? कम से कम उनको तो कंडेम कीजिए।
धर्म स्वामी अगर जी, कम राजनीति से कम उनको तो निकल कंडेम जाएगा, कीजिए। तो राजनीति मेरा विलुप्त हो धर्म जाएगी। मेरा ईमान में धर्मगुरु की भूमिका में रहते हुए ऐसे लोगों की निंदा तो कीजिए जो देश में धर्म के नाम पर बंटवारा करते हैं, मैं तो जो निंदा करता हूं। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक करते हैं। मैं पहले भी निंदा करता था और आज भी निंदा करता तो हूं। कीजिए, मैं फिर आपसे बोलता उसको हूं, लेकर आप डिफेंसिव मत होइए। आप एक फिर उसको लेकर आप डिफेंसिव मत होइए, सर। भारत 24 का एंकर हैं पूर्णिमा जी, मैं आपसे बोलता हूं, हिंदुओं ये मुसलमानों का 63 कंट्री हो गया और क्रिश्चियन का 103। क्या हिंदुओं का कोई कंट्री नहीं होना चाहिए? आप अपने दिल नहीं में तो हाथ आप क्या रख के चाहते हैं? बताइए, आप क्या होना चाहते चाहिए कि हैं नहीं? स्वामी जी, क्या चाहते हैं आप कि ये मैं हिंदू चाहता हिंदू नहीं नहीं, आप क्या मैं तो चाहते हैं? हिंदू महासभा का आप क्या महामंत्री चाहते हैं हूं। स्वामी जी? आप ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित होने का, एकदम होना अगर चाहिए। घोषित होने मैं का 20 साल से मतलब इसको ये लड़ रहा हूं। होगा कि यहाँ से बाकी धर्मों को लेकर निकाल नहीं, देंगे क्या, यहाँ किसी से धर्म से भगा विरोध देंगे नहीं उनको? है। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि हिंदू हिंदुओं का राष्ट्र कोई का एक मतलब राष्ट्र नहीं होना है। चाहिए, और मुस्लिमों का अलग कोई से एक राष्ट्र हिंदू- होना चाहिए? हिंदुओं को निकाला संविधान नहीं की जाता है। प्रस्तावना को आप नकारते हैं क्या? नहीं, संविधान की प्रस्तावना को नकारते हैं आप हम स्वामी जी? संविधान कम कब से बना कम है? आप एक सेक्युलर धर्मगुरु होने किससे के बना नाते है? ऐसी बात मत कीजिए। सेक्युलर आप किससे चीजों बना को है? तोड़ मरोड़ कर पेश मत कीजिए, कम से कम, क्योंकि आप एक धर्मगुरु हैं। नहीं, मैं जब आज भी संविधान हूं, कल भी धर्मगुरु संविधान की रहूंगा, प्रस्तावना में लेकिन लिखा है कि जिसको ये नहीं देश, धर्म पर अभिमान स्वामी जी, है, जब वो नर संविधान नहीं, में नर पशु, ये वो मृतक के प्रस्तावित समान है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, तो ये फिर कब क्यों, बना धर्मनिरपेक्ष? तो फिर क्यों संविधान में लिखा ये है? amendment बाद प्रस्तावना में आप हुआ जानते संविधान हैं में। स्वामी जी? पहले प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष समझते हैं नहीं था। आप स्वामी जी? प्रस्तावना समझते हैं आप? जी, प्रस्तावना को क्या, प्रस्तावना को बदला जा सकता प्रस्तावना है? बदला जा सकता है, प्रस्तावना को बदलना चाहिए और क्या एकदम, बदला जा ये सकता है? जरूरी है। इन दोनों में हिंदू क्या? राष्ट्र होना चाहिए। तो अफगान मुस्लिमों से को क्या हिंदू करें, बाहर निकाल दें अफगान क्या? से हिंदू भाग के आए, कहाँ गए? स्वामी जी, इंडिया में आए। कम से कम आप इस तरीके की बातें करेंगे तो कैसे लोगों को ये नहीं, समझ नहीं, में मैं आएगा आपसे कि उदाहरण दरअसल दे रहा हिंदू हूं धर्म ना। बताता क्या है? नहीं, नहीं, क्या मैं- संविधान बताता है? ये कैसे पता चलेगा अगर आप भी इस तरीके की तोड़ने की बातें करेंगे? नहीं, तो? कहाँ कम तोड़ने से की कम बात, आप- मैं तो जोड़ने की बात कर आप रहा हूँ। हिंदू मैं तो राष्ट्र पाकिस्तान बनाकर से हिंदू जब- राष्ट्र सिर्फ है या नहीं, मैं कहती हूँ कि ये चुनावी समय में ये शगुफा छोड़ने ये का चुनाव मतलब क्या है? नहीं। ये चुनावी मुद्दा ही ये नहीं है। कैसे नहीं है? ये धर्म की सारे के मुद्दा सारे है। नेता और जाते धर्म हैं। जो है, हेमंत वो बिस्वा शर्मा बोलता क्यों है। कहते हैं स्वामी जी कि मेरा बस चले तो मैं सारे मदरसे बंद कर दूं? क्यों कहते हैं ये वो? नहीं करना वो चाहिए। असम के हमने नेता कभी हैं, ऐसा नहीं वो बोला है। कर्नाटक में जाके क्यों कहते हैं ये? क्योंकि कर्नाटक में चुनाव है, इसीलिए वो कहते हैं। हम धीरेन्द्र कहते हैं, शास्त्री क्यों ये कहते बात जो हैं भी कि मैं कहता है हिंदू उसे राष्ट्र इसको बना सफाई दूंगा? नहीं है। मैं एक धर्मगुरु हूँ। ऐसी बातों को मैं ये endorse बोल रहा मत हूँ कीजिए। कि धर्म स्वामी पर जी, चलना इन हमारा बातों को endorse सनातन का मत मार्ग कीजिए। है। चैतन्य वसुधैव सिंह जी के पास कुटुंबकम मुझे का जाना होगा। हमारा नारा चैतन्य है। जी, माफी चाहूंगी, मैं आपके पास देर से आ रही हूं, लेकिन जब हम बात करते हैं अलग अलग धर्मों के और उनके इन्फ्लुएंस की, तो जहां अल्पसंख्यक और उनके चुनावी फतवे सामने आए, जहां पर जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कांग्रेस को वोट करने को कहा, इसके साथ ही कांग्रेस विरोध का फतवा आपातकाल में आता है, बाबरी विध्वंस के बाद सपा के पक्ष में वोट करने को कहा जाता है, राम रहीम, आसाराम बापू, तांत्रिक चंद्र स्वामी, अलग अलग पार्टियों को लेकर और उनके वोटर्स को लेकर ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या ये भी उसी भूमिका में आ जाएंगे जिस भूमिका में नेता रहते हैं, वो भी जब हमारा देश जिसमें तोड़ने की बात होनी नहीं चाहिए, विभाजन की लकीर अब भी क्या खींची जाएगी? चुनावी मौसम आते ही एक पॉलिटिकल टूल की तरह इसका इस्तेमाल होगा। देखिए, चुनावी समय पर इस तरह की राजनीति हमेशा से होती आई है, लेकिन जनता भी, मैं जहां तक सोचता हूं, ऐसे फतवों पर या ऐसे जो अपील होती है धर्म गुरुओं की, तो उस पर विशेष जनता ध्यान देती नहीं आई है। बेग टू डिफर। अगर चैतन्य जी, मैं आपकी बात से 100% डिसएग्री करती हूं कि जनता इन बातों से और ऐसे फतवों या फिर अगर पुजारी या फिर इस तरीके के हिंदू धर्म को इन्फ्लुएंस करने वाले लोगों की तरफ से आता है तो वो इससे इन्फ्लुएंस नहीं होते। मैं 100% आपकी बात से डिसएग्री करती हूं चैतन्य सिंह जी। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो बातों में आते हैं। अगर यही होता तो ओवैसी जी की जो पार्टी के लोग खड़े होते हैं तो उनकी अपील को, अगर ऐसा वहां होता का तो उनका हर बहुसंख्यक और कैंडिडेट अल्पसंख्यक की जीतता था। लड़ाई नहीं होती। चैतन्य सिंह जी, मेरा ये कहना है कि उनकी बातों का आज दिल्ली से जो फतवा जारी हो रहा है, तो दिल्ली से फतवा, जामा मस्जिद से जो फतवा जारी हो रहा है, तो उसके तो जो वोटर हैं वो ऑलरेडी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बटे हुए हैं। और रही बात हिंदू धर्म गुरुओं की, तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं पूर्णिमा जी, साक्षी महाराज, उमा भारती, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। साक्षी महाराज, उमा भारती, ये तो चुने हुए लोग हैं ना, लेकिन जब जब धर्म की बात आती है तो क्या ये संविधान के हिसाब से बात करते हैं?
ये धर्मनिरपेक्ष बात करते हैं। मेरा ये कहना है कि जो भी हिंदू धर्मगुरु है या जो भी धर्मगुरु रहते हुए जो जनप्रतिनिधि बने हैं बाद में और जो राजनीति में उतरे हैं, मेरा यह कहना है पूर्णिमा जी कि इन लोगों को सिखाया किसने? आज अगर कोई व्यक्ति मदरसे बंद इन करने लोगों की को बात उसने करता सिखाया है, जो आज अगर भी मदरसे बंद करने की बात करता है, हिंदू मुस्लिम तो वो करके मदरसे अपनी बंद राजनीति करने की बात चमकाता क्यों कर रहे है हैं? और उन उसको मदरसों बढ़ाने में क्या वाले वो चल रहा धर्म है? के ठेकेदार हैं उन जो उनका मदरसों साथ में- देते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के हों, वो चाहे किसी भी धर्म के हों, और बराबरी की भूमिका है इसमें। इसीलिए देश को तोड़ने की बात होती है, ना कि देश को जोड़ने की बात होती है। और खास तौर से सिर्फ चुनावी मौसम में इस तरीके की बातें होती हैं ताकि वोट बैंक की राजनीति हो सके। इसका सिंपल सा कंक्लूजन ये है। माफी चाहूंगी राजपूत जी, मेरे पास समय कम है, इसीलिए आपका शुक्रिया करती हूँ। बाकी मेहमानों का भी मैं शुक्रिया करती हूँ मेरा धर्म मेरा ईमान में शामिल होने के लिए।